हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। सबसे पहले निफ्टी को देखते हैं। आज वीकली कैंडल, आज फर्स्ट डे ऑफ द डे है, वीक है। आप देखेंगे लास्ट 4 वीक से ग्रीन अप जा रहे हैं और आज पहले दिन ही नेगेटिव है, राइट? तो लेट्स सी ये डेली चार्ट। तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, जो यहाँ से जो ब्रेकआउट हुआ था, जो प्रीवियस और जो ये बहुत बड़ा ग्रीन था, राइट? तो 3 दिन थोड़ा नीचे आया, फिर एक दिन ऊपर गया, फिर फ्लैट हुआ, फिर आज सेलिंग दिखने को मिला है, राइट? सो व्हाट आर द सिनेरियोज इन फ्रंट ऑफ अस? तो सबसे पहले चीज हम ऑब्जर्व करते हैं, जो यहाँ से जो ब्रेकआउट आया था, राइट? बाजार कहीं ना कहीं ये जो ब्रेकआउट था, अगर आपको याद हो तो जो प्रीवियस, वहां पे एग्जैक्टली बार बार आ रहा है और अभी भी आज भी यहाँ आने की कोशिश कर रहा है, राइट? सो क्या मार्केट वीक है? नो, नॉट एट ऑल। पुल बैक आया हुआ है, यस, एज ऑफ नाउ इट इज अ पुल बैक। सो फॉर टुमारो मान लो बाजार ये एक एरिया है, स्पॉट की बात कर 20,280 से 300 का, और मोटा मोटी आप पकड़ लो ये 20,200 आप 60। जब तक बाजार इसके नीचे जाके सस्टेन होके मान लो यहाँ पे नीचे जाके एक सेलिंग करे और फिर ऊपर में जाए, तभी वी कैन लुक फॉर सेल। अदरवाइज इट्स अ नॉर्मल पुल बैक, जो जैसे हमने यहाँ पे पुल बैक देखा था वही पुल बैक अभी तक ऐसा यहाँ पे दिख रहा है, राइट? देर इज नो क्लियर कंफर्मेशन ऑफ चेंजिंग द ट्रेंड। सो फॉर टुमारो जो मैंने आपको बताया, नीचे की साइड आपको ये पॉइंट को ध्यान रखना है और ये पॉइंट को ध्यान रखना है, और मे भी आज का क्लोजिंग के आसपास बेसिकली ये एक जोन है, उसके आसपास कहीं ना कहीं बाजार में एक बायर्स डिफेंड करने दिखने चाहिए, अगर ये तेजी कंटिन्यू है तो, राइट? जब इसके नीचे ब्रेकडाउन हो जाएगा तो इट विल give us a signal that market can go down further, right? But till then, this is a pullback. So जैसे ही यहां से एक पुलबैक करता है तो बाजार 22,430, 420 या 400 के आसपास जा सकता है पुलबैक में, या सो दैट्स द अपॉर्चुनिटी फॉर अस। मान लो यहाँ पे कहीं पे आसपास एक लो रिस्क अपॉर्चुनिटी मिले और फिर यहाँ से ऊपर जाने के तब जाके आप यू कैन लुक फॉर लॉन्ग पोजिशन। सो यहाँ पे जो ब्रेकआउट में एंटर हुए, यहाँ पे कहीं ना कहीं काफी के स्टॉप लॉस हिट हुए होंगे आज, राइट? सो इट्स अ नॉर्मल, अभी ट्रेंड फॉलोअर्स के लिए थोड़ा डिफिकल्ट पीरियड है, क्योंकि ट्रेंड प्रॉपर हो नहीं रहा है। कुछ दिन ऊपर जा रहा है, देन अगेन नीचे, देन कुछ दिन ऊपर, देन अगेन नीचे, राइट? सो देर इज नो क्लियर बिग ट्रेंड। सेम में बैंक निफ्टी में भी आप देखेंगे, कुछ दिन नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है, राइट? एंड अभी वी हैव सीन द नीचे। सो ऐसा पीरियड आता है, दैट इज नथिंग न्यू। एज अ ट्रेंड फॉलोवर यू विल हैव पेन, दैट्स ओके। बट जब भी ट्रेंड क्लियर होगा तो देन देयर विल बी अ गुड मनी ऑन टू टेबल, राइट? सो सेम वे बैंक निफ्टी भी, जहां से यहाँ से बैंक एचडीएफसी बैंक का जो पैनिक हुआ था और गैप डाउन हुआ, पैनिक हुआ था और जो गैप डाउन हुआ था, कहीं ना कहीं उसके आसपास आके खड़ा हुआ है, राइट? सो फॉर टुमारो ये एक जोन को ध्यान रखिए, 47,200 टू 100 का एक एरिया, एंड दिस इज द एरिया, राइट? बाजार इसके नीचे 47,000 के नीचे एग्रेसिवली नहीं सस्टेन होना चाहिए। अगर होता है तो फिर वी हैव टू लुक कि व्हाई मार्केट इज इन सो ट्रबल, राइट? सो एक ये एरिया और एक ये एरिया में एक लो रिस्क अपॉर्चुनिटी कहीं पे भी बने और ऊपर जाने की कोशिश करे, तो सबसे पहले 47,550 एंड देन 47,900, या एंड आज अगर आप देखें मार्केट में एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला है, निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड स्मॉल कैप, राइट? सो जितना मैं ये मार्केट को समझा हूँ अभी तक और समझ रहा हूँ, मेरे अकॉर्डिंगली सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको बताया, ये पहला जो सेलिंग आया था इसके नीचे, बेसिकली ये जो जोन है, या इसके नीचे जाके सस्टेन रहे स्मॉल कैप एंड देन फिर ब्रेकडाउन आया, तो फिर आप समझ लो ये स्मॉल कैप का मिड शॉर्ट टर्म में टॉप बन चुका है। बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं वी आर नियर टू द एरिया जहां से ये जो सेलिंग का प्रेशर आया है ना, ये कहीं ना कहीं ये बॉटम आउट हो यहाँ पे और एक पुल बैक आ सकता है। फिर वो पुल बैक यहाँ तक होगा, यहाँ तक होगा, यहाँ तक होगा, या तो फिर नए हाई बना देगा, फिर वो नए पुल बैक नए ट्रेंड में, वी डोंट नो। बट आई थिंक जितना मैं इंटरनल्स को मार्केट की समझता हूँ, मुझे लगता है जब तक ये ब्रेकडाउन नहीं करे तो आप ये क्लियर हो जाइए कि अभी जो उसका टॉप है वो बना नहीं है, राइट? जैसे इसके नीचे जाके सस्टेन करे एंड बन जाए तो फिर वी नीड टू बी कॉशियस एंड we need to raise a lot of cash, right? So as I have raised a lot of cash in last week, I will see that tomorrow, yeah, maybe जब भी ये पैनिक
एंड होता है और उसके बाद जो पुल बैक आता है वो कैसे स्पीड से आता है, एंड विच सेक्टर इज शोइंग अ स्ट्रेंथ, राइट, एंड मे बी विच स्टॉक्स आर शोइंग अ स्ट्रेंथ इन दिस डाउन ट्रेंड। सो वहां पे कहीं ना कहीं हम पार्टिसिपेट करने की कोशिश कर सकते हैं, बट लेट्स सी टुमारो आई थिंक इज द लास्ट डे ऑफ पैनिक और व्हाट। सो उसके बाद एक मुझे लगता है एक पुल बैक मार्केट में देख सकता है अपने को। सो लेट्स सी टुमारो और डे आफ्टर टुमारो क्या आता है, बट आई थिंक वी आर नियर टू द पुल बैक। मुझे लगता है पुल बैक आने के चांसेस ज्यादा है, अब आएगा नहीं आएगा वो पता नहीं है, बट चांसेस बहुत ज्यादा है, या। So thank you so much and see you all again tomorrow. And most importantly, sorry I forget the Fin Nifty. So Fin Nifty का अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो Fin Nifty भी कहीं ना कहीं ये जोन में है जहां से पुल बैक आ सकता है Fin Nifty में, या मान लो यहाँ पे आज पैनिक में नीचे गया, थोड़ा यहाँ पे पैनिक करा, फिर ऊपर जाने की कोशिश करें तो 21,050 21,030 तक पुल बैक आ सकता है, फिर इसके ऊपर जब सस्टेन करेगा तो देन वी विल थिंक अबाउट इट, या। सो एज ऑफ नाउ अगर इसके नीचे सस्टेन होता है 20,000 आप पकड़ लो 800 के नीचे, एंड देन जैसे यहाँ पे रहता है फिर यहाँ पे ऐसे बना और फिर ब्रेक डाउन करता है तो वी कैन लुक फॉर शॉर्ट, या। बट एज ऑफ नाउ देयर इज नो सिग्नल टू शॉर्ट एग्रेसिवली बिकॉज मार्केट हैज अ चांस टू पुल बैक फ्रॉम हियर, या, मतलब ब्रॉड मार्केट की बात कर रहा हूँ। सो लेट्स सी टुमारो हाउ मार्केट डज इट, ओके। सो थैंक यू सो मच एंड सी यू ऑल अगेन टुमारो।